पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। गुरुजी, एक समय था जब मेरे पास बहुत धन था, बहुत सम्मान था, सभी आगे पीछे घूमते थे, लेकिन अब मैं बर्बाद हो चुका हूँ और पराये तो छोड़िए, अपने भी मुझे छोड़कर जा चुका है। अब मैं क्या करूँ कि मुझे शांति प्राप्त हो सके? देखिए, अच्छा और बुरा समय आना ये सुनिश्चित है। जिस प्रकार से आपका अच्छा समय जा चुका, बीत चुका, आपकी नजर में वो अच्छा समय था, तो वैसे ही जो अभी बुरा समय है वो भी बीत जाएगा। लेकिन समझदार व्यक्ति कौन है? असल में बड़ा व्यक्ति कौन है? जो ना अच्छे समय में बहुत ज्यादा फूलता है और ना बुरे समय में बहुत ज्यादा टूटता है। वो स्थित प्रज्ञ है। और सबसे बड़ी गलतफहमी व्यक्ति को, जब उसका अच्छा समय चल रहा होता है, उसको लगता है कि अब बस जीवन भर मेरा यही समय चलता रहेगा। जहां नहीं खर्च करना होता वहां पर भी वो खर्च करता है, जहां खर्च करना होता है कई बार वहां पर खर्च नहीं करता। अच्छे समय और बुरे समय दोनों में समान रहने की जो कला है, वही दुख से मुक्ति का और शांति का वो सूत्र है। कोई बहुत बड़े पद पर है, मान लीजिए मंत्री है, बड़ा आईएएस अधिकारी है, सीनियर है, लेकिन वो किसी के काम नहीं करता। उसको सरकार ने शक्ति दी है, पावर है उसके पास में। खास तौर पर वो अपने रिश्तेदारों का, अपने गांव के लोगों का काम नहीं करता, ईर्ष्यावश। कोई पुरानी रंजिश, कोई पुरानी बात रही होगी कि भाई जब मेरा बुरा समय था तब इन्होंने मेरा साथ नहीं दिया, तो अब मैं क्यों इनका काम करूं। ठीक इसी प्रकार किसी बड़े सेठ के पास में बहुत धन है, पर्याप्त धन है, तिजोरियां उसकी भरी हुई है, हो सकता है उसमें दीमक लग गई है, लेकिन वो जरूरतमंद को मदद नहीं करता। साथियों, आप कोई भी व्यवसाय करें, कोई भी व्यापार करें, जाने या अनजाने में आपसे पाप हो ही जाता है, जाने या अनजाने में। यदि आप अपनी शक्ति का, आप अपने धन का एक निश्चित दान नियमित रूप से नहीं करते, तो वो पाप के आप अकेले ही भागीदारी हैं और कोई आपसे उसमें साझा नहीं करने वाला। यदि आप दान कर देते हैं तो उस कमाई में शुद्धता आ जाती है। दान का मैकेनिज्म यही है कि सब बांट कर खाएंगे। अपराधी भी जब अपराध करता है, तो अगर हत्या हुई है, एक व्यक्ति हत्या कर रहा है, दो उसके साथ में खड़े हैं या लाश ठिकाने लगाने में उन्होंने मदद की है, तो उनके ऊपर भी वही सजा कारित होती है। तो वैसे ही जो आपने अर्जना की है, जो आपने अर्जित किया है, उसको जब आप बांटते हैं तो उस अर्जित धन में शुद्धता आ जाती है। और आप किसी पद पर हैं या आपने धन अपार कमाया है, वो कहां से लेकर के आए थे? आप इसी धरती से कमाया है ना, आपने इन्हीं लोगों से कमाया है। तो उसको दान करने में मैं समझता हूं कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, पवित्रता ही आएगी उससे। और जैसा आपका मूल प्रश्न था, तो ये स्थायी नहीं है। अच्छा और बुरा समय कुछ भी स्थायी नहीं है। दरअसल हम जिसको सुख मान बैठे हैं या जिसको हम दुख मान बैठे हैं,
उसका वास्तव में कोई अस्तित्व होता ही नहीं है। हम केवल उसको समझते हैं, हमें लगता है ऐसा। ये अनिवार्य हिस्सा है जीवन का। धन जब होता है तब व्यक्ति जहां जरूरत है दान की वहां नहीं करेगा, अनर्गल अपने जो खर्च है वो करने के लिए उसके पास में पैसा है। और वो ऐसी गलती क्यों करता है? उसको ये लगता है कि ये मैंने अर्जित किया है, ये संपदा, ये पद, ये मैंने अपने पुरुषार्थ से अर्जित की है। वो ये भूल जाता है कि ये सब नियति से मिला है, ये सब प्रारब्ध से मिला है। वो ईश तत्व का योगदान भूल जाता है। उसका जो अंश है उसका तो वो बड़ा दावा करता है कि मैंने बहुत मेहनत की है तब जाकर के यहां पहुंचा हूं, मैंने बहुत मेहनत की है तब जाकर के ये पद मैंने प्राप्त किया है। अपने वाले हिस्से को बढ़ा चढ़ा करके व्यक्ति बताता है, अपने दर्द को भी व्यक्ति बढ़ा चढ़ा करके बताता है। जब कोई व्यक्ति ये बता रहा होता है ना कि मेरी सक्सेस स्टोरी ये है, मैंने बहुत संघर्ष किया है, बहुत स्ट्रगल किया है, तो दरअसल वो अपने दर्द को परोस रहा होता है, उसको ग्लोरीफाई कर रहा होता है कि देखिए इतना आसान नहीं है, मैंने ये सब सहन किया है तब जाकर के यहां पूछा। तो जब तक ये भाव रहेगा हमारे मन में तो यही पीड़ा होगी, क्योंकि कोई ऐसा सूत्र नहीं है कि आप धनी हैं तो धनी बने रहें, और ठीक इसके उलट भी नहीं है कि दुखी हैं तो दुखी ही बने रहें। यदि आप बड़े हैं तो वट वृक्ष की तरह बड़े बने आप, जो छाया दे। यदि आप बड़े बने तो किसी आम के वृक्ष की तरह बड़े बने, जो कि छाया भी देगा, फल भी देगा। खजूर के वृक्ष की तरह आप बड़े न बने, जो है तो बड़ा बहुत, लेकिन ना तो उसका फल खाया जा सकता है और ना ही वो किसी को छाया देता है। तो सुख में और दुख में जब तक आप समान रहना नहीं सीखेंगे, आप इस दुष्चक्र में पड़ते ही रहेंगे, आपके प्रश्न बने ही रखेंगे। सुख आएगा तो भी आप दुखी ही रहेंगे, दुख आएगा तो आप दुखी हैं ही, क्योंकि आप में उसकी ग्रहण करने की क्षमता नहीं है। वो गुरु तत्व से आपके अंदर संचारित होगी। या तो स्वयं तपस्या करके हम कुछ अर्जित करें इस प्रकार की हमारी भावनाओं को, या फिर हम गुरु की शरण में जाकर के उसको सहज ही प्राप्त कर सकते हैं गुरु दीक्षा के माध्यम से। क्योंकि गुरु दीक्षा के माध्यम से होता क्या है कि जो वो गुरुत्व जो है उसका एक अंश हमारे भीतर उतर जाता है, तो हमारी आगे की जो राह है वो आसान हो जाती है।